अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह मियाँ आप सब लोगों को अपने घरों में शादोबाद रखे। अल्लाह मियाँ आप सब लोगों को अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह मियाँ आप सब लोगों को तरक्की और कामयाबियाँ अता फ़रमाए, सेहत और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर जी वक्त हो रहा है 6 PM का। और मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि सिस्टर की कॉल आई थी। उसने मुझे बुलाया था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो तुम हॉस्पिटल में आ जाओ। और आप लोगों को थंबनेल से तो आइडिया हो गया होगा कि मैं जो है वो क्यों हॉस्पिटल गई और किस वजह से गई। और यहाँ पर जी मैं हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी और मैं वेट कर रही थी अपने बहनोई का। उन्होंने मुझे बोला था कि आप जो है इस वाली जो है वो बिल्डिंग के सामने आप वेट करें मेरा, और मैं आता हूँ, फिर मैं आपको अंदर ले जाता हूँ, क्योंकि अंदर मुझे कहीं कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ पर है सिस्टर। तो यहाँ पर जी मैं अकेली ही आई थी। और क्योंकि जो है वो मेरप का ध्यान रखने के लिए भी कोई होना चाहिए था, तो मैं उसको मम्मी के पास छोड़ के आई थी। और यहाँ पर मैं सिस्टर के पास पहुँच चुकी थी और उससे पूछ रही थी कि बताओ क्या क्या तुम्हारी तबीयत कैसी है और क्या हाल चाल है। तो यहाँ पर वो मुझे बता रही थी कि बस ठीक हूँ। और यहाँ पर जी सिस्टर को जो है वो एडमिट कर लिया था। तो हम लोग जो है वेट कर रहे थे, क्योंकि उसके हस्बैंड के पेपर बनवाने गए थे। तो मैं यहाँ पर वेटिंग एरिया में बैठी थी और वेट कर रही थी। और आंटी जो है वो अंदर थी सिस्टर के पास, तो मैं यहाँ बाहर बैठी थी। उसके अंदर जो है वो एक ही बंदा अलाउ था। तो यहाँ पर जी इसका चेकअप वगैरह हो रहा था। बहुत ज़्यादा खुश है, हम वेट कर रहे हैं। अभी तुम्हारे एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकते, थोड़ी देर बाद जी और बड़े जोश के साथ फिर बात करें। हाँ थोड़ी होता है। कैसा फील हो रहा है? हाँ और जी हाँ मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हें पेन हो रहा है, क्योंकि हमने ब्लड लिया था, ब्लड सैंपल चाहिए था उनको। तो कहती है नहीं, अब मुझे जो है वो अभी फ़िलहाल कोई सुई का इतना दर्द नहीं हो रहा। तो जो है मुझे आगे का सोच सोच के बहुत डर लग रहा है। तो यहाँ पर जी इसे शिफ्ट करना था रूम में। तो जो है वो मैं इसके साथ गई थी इसको छोड़ने के लिए। तो बस हम लोग यहाँ पर दुआएं कर रहे थे और बस हम वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों से वेट नहीं हो सका वेट नहीं हो रहा था। और जो है यानी उसकी एक फुफ्फो भी है बेबी की, और एक खाला भी है। तो ना खाला से वेट हो रहा था ना फुफ्फो से वेट हो रहा था। और यहाँ पर मैं जब रूम में आई, जो हमें रूम दिया गया था, तो उसमें मेरे बेड पे कोई और लेडीज़ जो है वो रेस्ट फरमा रही थी। वेट पता नहीं कब करना पड़ेगा, कब तक करना पड़ेगा। तो अभी हो रहे 2:05 तो अपडेट्स जो है वो मैं आप लोगों को देती रहूँगी इंशाल्लाह से। और दुआ कीजिएगा, दुआ में बहुत याद रखिएगा कि अल्लाह में सब कुछ कर खैरियत से करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप सबकी दुआएं चाहिए। अभी मुझे आ भी रही हूँ, लेकिन वेट करना है। लेकिन सोए भी नहीं जा रहा क्योंकि खुशी के मारे। चले मैं आगे भी। और यहाँ पर जी मैं बोल तो रही थी, लेकिन आवाज़ इतनी अच्छा थी कि मुझे इस पर वॉइस ओवर करना पड़ी। हम लोग यहाँ कर रहे थे वॉक, और मैं हंसती थी और बच्चे कह रही थी, मैंने कहा आज हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं CMH हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा क्या तुम्हारे साथ साथ जाना, वो मुझे भी वॉक करना पड़ी। तो ये है जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम था, आई थिंक 8 PM। तो हम लोग जी यहाँ वेट कर रहे थे सिस्टर के हस्बैंड और आंटी का। तो हम लोग यहाँ पर बाय वॉक कर रहे थे। तो तकरीबन हम हॉस्पिटल में 3 दिन रहे, और जो है 3 ही बल्कि 4 दिन रहे। हम लोग फ्राइडे को गए थे, सैटरडे संडे एंड मंडे को जो है वो हम डिस्चार्ज किया था सिस्टर को, तो हम फिर घर आए थे।
और यहाँ पर जी मैं सिस्टर को रूम में छोड़ कर वापस लिफ्ट के ज़रिए जा रही थी ऊपर, क्योंकि सिस्टर थी नीचे फर्स्ट फ्लोर पर और हमें रूम दिया गया था 6th फ्लोर पे। तो मुझे उसको छोड़ के वापस रूम में आना था, तो जो है मैं रूम में जो है वो जा रही थी। और उसके बाद जी हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को कॉल आ गई थी कि जो है वो सिस्टर को जो है वो ऑपरेट के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हमें कॉल आई थी, तो हम लोग जो है वो वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे और दिल जो है वो धक धक कर रहा था और खुशी के मारे जो है वो बस हम लोग कह रहे थे कि जल्दी से जो है वो कोई गुड न्यूज़ आ जाए। और हम जल्दी से, और मेरा तो दिल ये कर रहा था कि बस जल्दी से जो है वो बेबी आ जाए और मैं उसको उठा लूँ। और जो है बहुत दुआएं कर रहे थे हम सब। और अल्लाह मियाँ जो है वो खैर खैरियत से वो वक्त लेकर आए और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से जो है वो जो है ये वक्त आ गया। और यहाँ पर मैं वेट कर रही थी और माशाल्लाह से खैर खैरियत से जो है वो प्यारी सी क्यूट सी जो है वो बेबी गर्ल जो है वो इस दुनिया में आ गई। बेबी की आपी कौन है? मैं नाम बोल। मीरम ने उठाया बेबी को। कैसी है मीरम? किस बेबी किस पे है? आनी पे? नहीं, मम्मा पे भी है। पानी भी कर दो बेबी को। पारी करने तो उसने रही थी। मेरी बेबी को पारी नहीं करने दे रही थी। बालों का क्या किया? मैं आपके बाल सेट करती हूँ। मेरा देखा ना, बेबी आपकी गोदी में आके आप ही चुप हो गई। हम क्या करें? हो गई। तो फिर अब हम क्या करें? नहीं तो अभी हमने इसको क्या देना था? हाँ, तो क्या गर्म करके लाएं? पानी। अच्छा, संभालें आप, ठीक है। अब ये रोनी नहीं चाहिए। अच्छा, ओके। हाँ, आप तो अच्छी बेबी ना, आपको लाने दोगी। चलो मम्मा जाए, ठीक। और जी यहाँ पर टाइम हो रहा है 6 PM का, सुबह का टाइम है। तो बेबी को लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो जाकर जल्दी से जो है वो किचन में पानी गर्म करके लिए। तो हॉस्पिटल में किचन वगैरह होते हैं जिसमें ओवन, डिस्पेंसर सब चीज़ें रखी हुई होती हैं। आपको जो चीज़ ज़रूरत हो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो मैं जो है वो पानी गर्म करने के लिए ओवन में जा रही थी। और यहाँ पर मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि जो है मैं 3 दिन से ना मैं सोई थी और ना ही जो है वो मैंने 3 दिन से जो है रेस्ट किया था। तो आज की रात जो मैंने अम्मी को बुलाया था और अम्मी ने थोड़ा सा ये कि मेरी हेल्प कराई और थोड़ा सा जो है वो मैंने रेस्ट किया। तो वरना मैं इतने दिन से बिल्कुल भी नहीं सोई थी। और यहाँ पर भी मैंने फीडर बना कर दे दिया था अम्मी को। और अम्मी जो है वो छोटी को जो है वो मैंने कहा कि आप प्रैक्टिस करें आप नानी कि बेबीज़ को फीडर कैसे जो है वो खिलाते हैं। तो जो है वो कहीं से मैंने सोचा कि थोड़ी सी जो है वो अपनी वीडियो बना लूँ। फिर उसके बाद भी हम लोग
चले गए थे कैफेटेरिया, मतलब कुछ खाने पीने नाश्ता लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो अम्मी कहते हैं कि चलो चलते हैं, मैं और तुम लोग जाकर लेते हैं। और ये जो है बेसमेंट वाले फ्लोर में थी, और यानी 1 से मिल के बेसमेंट वाले फ्लोर में, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। तो यहाँ पर बस जो है वो चीज़ें जो है वो हम लोग ले रहे थे। तो अम्मी को मैंने कहा कि आप बैठ जाएँ, तो मैं ले लेती हूँ। और हमने लिया था चने और पराठा। काफ़ी अरसे के बाद जो है वो चने और पराठा मैंने खाया है। और कप केक लिए थे मेरठ के लिए, और चाय ली थी। और यहाँ पर मेरी तबीयत सेट ऐसे हुई कि रात को जो है वो मैंने जो है वो 2 से 3 कप कॉफ़ी पी, और उसके बाद जाके मेरी तबीयत थोड़ी सी जो है वो सेट हुई। वरना तो जो है मेरा सर बिल्कुल फट रहा था, और मेरी नींद की वजह से जो है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इंसुलिन भी मैं जो है वो नहीं लेके गई थी हॉस्पिटल में, और 3-4 दिन से मैंने इंसुलिन भी नहीं लगाई थी, तो उसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और यहाँ पर जी हम लोग दोबारा ऊपर जा रहे थे 6th फ्लोर पर, और यहाँ पर जो है बाकी डॉक्टर्स भी जो है वो हमारे साथ आ गई। और वो आते वक्त जो है ना, मुझसे बेसमेंट की जगह 1 का मैंने प्रेस कर दिया, तो वो हंस रही थी। उसने भी गलत प्रेस कर दिया था बटन, तो वो हंस रही थी। मैंने कहा कि मेरे साथ भी आते हुए यही हुआ कि मैंने जो है बेसमेंट का प्रेस करना था बटन, तो मैंने 1 कर दिया, लेकिन फिर एंड पे मैंने कर दिया। और बस यहाँ से भी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। तो मैं अम्मी से पूछ रही थी कि आपको जो है वो कैसा फ़ील हो रहा है और भूख कितनी लग रही है। तो अम्मी कह रही थी पहले मैं दुपट्टा सेट कर लूँ, फिर मैं बताती हूँ। तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा हम लोगों को भूख लग रही है, और अम्मी को जो है वो अपना दुपट्टा सेट करने की पड़ी हुई है। और यहाँ पर जो है वो दिन में जो है वो अलाउ होता है जेंट्स वगैरह को अंदर आना, लेकिन रात में 9 बजे के बाद जो है वो जेंट्स को अंदर नहीं आने देते। और बाकी भी इतना किसी को बाहर अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो रेस्ट का टाइम होता है पेशेंट्स का, तो फिर वो लोग कहते हैं कि इतना ज़्यादा अंदर बाहर ना जाए। तो खैर बस आज जो है वो हम लोगों का होना था डिस्चार्ज, और यानी हम सिस्टर को जो है वो डिस्चार्ज करना था। तो बस हम लोग वेट कर रहे थे कि कब डिस्चार्ज करें और हम घर जाएँ। और मेरी जान छूटे, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। घर में इंसान इतना ज़्यादा वो नहीं होता, थकता नहीं है, और ना वो उतना तो बेशक जितने भी काम हो, लेकिन अगर हॉस्पिटल में वैसे भी बंदा थक जाता है, और मरीज़ के साथ तो मरीज़ ही बन जाता है। यहाँ पर अम्मी कहती हैं कि मैं भी देखूँगी ज़रा हम कितने ऊपर हैं। तो अम्मी यहाँ पर खड़ी होकर देख रही थी। मैंने कहा आप देखें, मैं सुबह देख चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ रूम में। तो यहाँ पर जी अब मैं वापस जा रही हूँ रूम में नाश्ता लेकर। अभी हम करेंगे नाश्ता, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह से हम लोग जाएंगे घर, क्योंकि हम बहनोई का भी वेट कर रहे थे कि वो आएँ और मतलब जो है ना वो हमें लेके जाएँ। और कुछ मेल से फॉर्म वगैरह फिल कराने थे, उसका भी हम लोग वेट कर रहे थे कि वो करवा लें, तो फिर ये जो है हम जाएँ। और यहाँ पर मीरब साहिबा जो है वो मेरे मोबाइल पर मोमो देख रही थी, और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। और जिसने खाना है वो खा ले, लेकिन वैसे हम खा चुके हैं, हज़म भी कर चुके हैं, लेकिन आप में से फिर भी किसी ने खाना है तो वो खा सकता है। और यहाँ पर जी हम बस बिल्कुल रेडी होकर बैठे हुए थे, और हम वेट कर रहे थे कि बहनोई आए और हम चले, क्योंकि उन्हें हमें डिस्चार्ज कर दिया था। तो बस वो मेरे हाथ से पता करवाने गए थे कि बेबी का जो इंजेक्शन फर्स्ट होता है वो कब और कहाँ से और कैसे लगेगा। हाय हाय बोले। और यहाँ पर जी मैं जब गाड़ी में आकर बैठी, तो जो है बेबी बहुत ज़्यादा रो रही थी अम्मी के पास से। तो मैंने कहा मुझे जो मैं चुप कराती हूँ, और वो मेरी गोद में आके जो बिल्कुल चुप हो गई। और मैंने अम्मी को कहा देखो उसको खाला की पहचान हो गई है, तो जो ही गोदी में आती है मेरी और चुप हो जाती है। तो बस हम यहाँ पर जो है वो घर जा रहे थे। और बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को, मीरत को, छोटी बेबी को, मेरी सिस्टर को, सिस्टर की फैमिली को। आप लोगों ने जब मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई तो आप सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं दी, बहुत ज़्यादा मुबारक दी। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने जो है बहुत सारी दुआएं और मुबारक दी। और
इंशाल्लाह से फिर एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होती हूँ। आप सबको दुआ में बहुत याद रखिएगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कीजिएगा। और फिर से एक नई वीडियो के साथ आती हूँ। तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए भी, और आप लोगों ने हमारे लिए भी बहुत सारी दुआएं करनी है। इंशाल्लाह फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।